ओके, चलो अब बात करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं उससे लेके और रात के सोने तक हमें कौन से प्रोडक्ट को कब यूज करना चाहिए। अगर मान लो हम हमारे पास में 3-4 हेल्थ सप्लीमेंट है, तो हमें उनको कब कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर हम समझने वाले हैं। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है मैम, रिकॉर्डिंग चला दी है। ओके, समझो। अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम सुबह सबसे पहले उठते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको चैट में लिखना है। जैसे हम सुबह सबसे पहले उठते हैं, हमें फ्रेश होके आने के बाद में हमें खाली पेट सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट में, जल्दी बताओ मुझे। अगर मान लो आपने किसी को रिकमेंड किया है या आप खुद भी यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें जब उठते हैं खाली पेट में सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, जल्दी बताओ चैट में, जल्दी बताओो। जल्दी लिखो, आपके सामने सबसे ऊपर लिखा है अर्ली मॉर्निंग, क्या लिखा है, हीमोहिम। हीमोहिम को हमेशा सबसे पहले उठते ही खाली पेट फ्रेश होने के आने के बाद आपको इसको खाना है, खाली पेट। अब क्यों, देखो जब हमारा खाली पेट होता है ना, तो उस टाइम में प्रोडक्ट हम कोई भी चीज खाएंगे तो उसका कंजप्शन जल्दी हो जाता है, कंज्यूम होता है जल्दी से। ठीक है, तो हीमोहिम को कब खाना है, हीमोहिम खाना है खाली पेट। सुबह उठते ही खाली पेट में हीमोहिम को खाना है, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है हीमोहिम। ओके, देन अगर मान लो हमने ब्रेकफास्ट किया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मुझे बताओ ब्रेकफास्ट कर लिया, अब उस टाइम पीरियड में हमें कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। ब्रेकफास्ट करने से पहले कौन सा लेना है, ब्रेकफास्ट करने के टाइम पीरियड में कौन सा लेना है, ये बताओ मुझे अब, जल्दी बताओ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में कौन सा लेना है बताओ मुझे, चैट में लिखो। करेक्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले आपको खाना है मोरिंगा कैप्सूल। अब देखो इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। देखो हीमोहिम जो होता है ना, उसका काम है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर किसी के बॉडी में थकान रहती है, ठीक है, किसी के बॉडी में कमजोरी है, फैटिक है, उसका इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ता है, या उसको कोई भी क्रोनिक डिजीज हो रखी है, कैंसर है, डायबिटीज है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, तो उनको हीमोहिम कंज्यूम करना चाहिए। ओके, अगला है मोरिंगा। अब मोरिंगा का काम क्या है, देखो मोरिंगा का काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन को, गंदगी को बाहर निकालना। ठीक है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन गंदगी बाहर निकालता है, विटामिन की पूर्ति करता है। उसके अलावा अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है या किसी को पैरों की दिक्कत रहती है, दर्द होता है, तो इस केस में मोरिंगा बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को डायबिटीज है, उसमें मोरिंगा बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है इस प्रॉब्लम में भी, मोरिंगा डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपको मोरिंगा जब भी खाएं, आप खाएंगे खाना खाने से कम आधा घंटा पहले। मोरिंगा आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ाता है, मोरिंगा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब अगर आप किसी को डायबिटिक पेशेंट को देते हो, तो आप हीमोहिम मोरिंगा साथ में दे सकते हो। हीमोहिम का बजट नहीं ही है उनका, तो आप हीमोहिम के अपना मिल्क थीसल प्रोबायोटिक और मोरिंगा दे सकते हो साथ में। ठीक है, किसी को बीपी की समस्या, मान लो किसी का बीपी हाई है, लो रहता है, तो उस केस में मोरिंगा यूज कर सकते हैं। मोरिंगा बहुत अच्छा है बीपी, स्पेशली हाई वालों के लिए। बीपी जिनका हाई होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा मोरिंगा, बीपी कम, बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है। किसी की बॉडी में सूजन रहता है, दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है मोरिंगा। किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, वो मान लो उसका बजट प्रोबायोटिक खाने का नहीं है, तो मोरिंगा खाइए, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी। वजन घटाने और बढ़ाने, मतलब वजन को मेंटेन करने में भी काम करता है। वजन, अगर किसी को वेट लूज करना है, तो ब्रेकफास्ट करने से पहले मोरिंगा खाइए, अच्छा काम करता है, वजन लूज करने में काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में काम करता है। किसी के हार्मोनल इंबैलेंस है, मान लो किसी लेडीज को पीसीओडी की समस्या है, तो इस केस में भी मोरिंगा हमको दे सकते हैं। क्लियर, पता लगा मोरिंगा कब देना है। ठीक है, मोरिंगा के क्या क्या फायदे हैं पता लग गया ना, चलो गुड। अब मान लो हमने खाना खा लिया, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करने के टाइम, उस टाइम में भी, बीच में भी, या ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद में आप ओमेगा खा सकते हैं। ओमेगा कब खाना है, ओमेगा खाना है या तो खाना खाते खाते, और कोशिश करें कि आप ओमेगा को सुबह खाइए, ज्यादा बेटर होता है ओमेगा सुबह खाइए। क्योंकि अगर ओमेगा खा के आप बॉडी को अगर काम पे लगाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो पाता है, क्योंकि एल्गी होता है, तेल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ओमेगा को खाना है
ब्रेकफास्ट के टाइम पीरियड में, यानी खाना खाते खाते बीच में कैप्सूल खा सकते हो, या खाना खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हो, तुरंत बाद में आप ओमेगा के कैप्सूल खा सकते हो। ठीक है। यस मैम। अगर किसी का बीपी लो नहीं हाई होता है तो उनको मोरिंगा हम दे सकते हैं, बीपी हाई वालों को। बीपी लो में बताऊंगा कि मैं। ठीक है। ओके। तो ओमेगा कब खाना बताओ मुझे, चैट जल्दी लिखो, जल्दी बताओ। ओमेगा कब खाना है? ब्रेकफास्ट के टाइम पीरियड में या ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद? यस मैम, दिन में आप दो बार भी खा सकते हो, एक सुबह एक शाम को भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप एक खा सकते हो। देखो एक इंसान को ना कम से कम 1000 से लेके 1100 mg ओमेगा चाहिए एक इंसान को डेली। और हमारे जो कैप्सूल है उसमें एक ओमेगा, एक कैप्सूल में भी मिलता है 500 550 mg मिलता है। तो हम सुबह से हम दोनों टाइम भी खा सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब बाद में, तुरंत बाद में, जैसे हम खाना कंप्लीट कर दिया अब तुरंत बाद ओमेगा खा लो। ठीक है। अगला है कैफे अरेबिका, ब्लैक कैफे अरेबिका कॉफी। अब ये कॉफी तो फिलहाल हमारे इंडिया में है नहीं, कैफे अरेबिका कॉफी नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है। कैफे अरेबिका ब्लैक कॉफी, सॉरी ब्लैक कॉफी है ना, तो ब्लैक कॉफी कब खाना है? ब्लैक कॉफी को लेना है ब्रेकफास्ट करने के बाद में लेना है। ठीक है। कब लेना है? ब्रेकफास्ट करने के बाद में, और कम से कम आधे घंटे बाद में। अब ये क्यों लेना बताता हूं, उसके पीछे वजह। देखो, हमने पहले मोरिंगा खाया खाली पेट, वो क्या करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकाल देगा। फिर हमने खाना खा लिया, अब खाना खाने के आधे घंटे बाद हम ब्लैक कॉफी पियेंगे ना, तो ब्लैक कॉफी क्या करेगा? ब्लैक कॉफी खाना खाने बाद का, दो काफी लोगों को लेजीनेस होती है, आलस आता है, नींद आ जाती है, थकान होती है ना। ठीक है, काफी लोग होते हैं जिनको आलस आता है, लेजीनेस होती है, थकान हो जाती है खाना खाने के बाद में ना, स्पेशली ब्रेकफास्ट के टाइम पे उबासी आएगी ना। तो ऐसे में अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो आपकी बॉडी में थकान नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आपके अंदर आलस ही नहीं आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपने खाना खाया है और बाद में अपने आधे घंटे बाद अपने ब्लैक कॉफी पी, या आधे घंटे बाद ब्लैक कॉफी पी है, तो ब्लैक कॉफी क्या करती है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन होती है, जो गंदगी होती है खाना खाने के बाद में, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है। ये सारे बेनिफिट ब्लैक कॉफी करती है। क्लियर? पता लग गया सबको ब्लैक कॉफी कब लेनी है? हम अभी तक ब्लैक कॉफी पीते थे सुबह सुबह खाली पेट ना, लेकिन अब ब्लैक कॉफी को पीना ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ये जो प्रॉपर जो टाइम पीरियड है उसके। ठीक है। क्लियर? चलो, अब आते हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, अब करेंगे बिफोर लंच। जैसे मान लो हम लंच करते हैं, मान लो 12 से लेके 2 बजे के बीच में, कोई करता है 12 बजे, कोई 12:30 बजे, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे के आसपास, ऐसा करते हैं। तो बिफोर लंच मतलब खाना खाने के कम से कम आधा घंटा पहले। मान लो आपने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, आपने 10 बजे कॉफी पी ली, तो आप अब ब्रेकफास्ट करेंगे 1 बजे, तो 12:30 बजे के आसपास, 12:15 बजे के आसपास, मतलब लंच करने से एक आधा घंटा पहले आपको लेना है नोनी ड्रिंक। जिनके पास नोनी ड्रिंक है वो नोनी ड्रिंक ले सकते हैं। इसको कब यूज करना है, इसका बेस्ट टाइम कौन सा है? बिफोर लंच, लंच करने से पहले। ठीक है। लंच करने से पहले आपको नोनी ड्रिंक को यूज करना है, लंच करने से कम आधा घंटा पहले। ठीक है। आपको नोनी जूस को कंज्यूम करना है। क्लियर? अब ओमेगा के फायदे क्या है? ओमेगा के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे कार्डियोवास्कुलर, जिनके दिल की समस्या, दिल का बीपी की समस्या होती है, उसमें हेल्प करता है। दिमाग और यादाश्त के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है। जोड़ों में जो दर्द होता है, लोगों को जॉइंट पेन होता है, सूजन होता है, उसमें अच्छा रिलीफ देता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है ओमेगा। ठीक है। बच्चों, जो लेडीज, मैंने अपना देखा है एलगी ओमेगा का, कि जो पेरेंट्स से या जो पार्टनर, जो कपल्स हैं, जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे ना, उन्होंने ओमेगा कंज्यूम किया अपना एलगी वाला, उनका बेबी कंसीव हुआ है। ठीक है। वजन को मेंटेन करने में काम करता है ओमेगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके। ओके। ठीक है ना? तो नोनी कब लेना में? लंच करने से पहले। ओके। अब नोनी के फायदे क्या हैं? देखो, अगर मान लो कोई है जिसका हीमोहिम लेने का बजट नहीं है भाई, चलो हो सकता है भी किसी का बजट ना हो हीमोहिम लेने का भाई, चलो एक बार ले लिया, अब दोबारा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उसको इम्यूनिटी ठीक रखना है, तो नोनी जूस ले सकता है। अगर आपका हीमोहिम
लेने का, बार बार लेने का बजट अगर मान लो नहीं बन पा रहा, तो उस केस में आप नोनी जूस यूज कर सकते हैं। नोनी जूस आपकी बॉडी में विटामिन ई, विटामिन सी की पूर्ति करता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, गंदगी बाहर निकालता है, लीवर को साफ करने का काम करता है। उसके अलावा बॉडी में जो सूजन होता है, दर्द होता है, उनको रिलीफ देता है। एनर्जी, थकान करता था, मतलब थकान को दूर करता है, एनर्जी लेके आता है। ठीक है, स्किन हेल्थ इनके लिए बहुत अच्छा है। कैंसर का बचाव करता है, बीपी और शुगर को कंट्रोल करता है। किसी को डायबिटीज हो, बीपी की समस्या हो, उसको हेल्प करता है नोनी जूस, उसमें कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। और भी काफी सारे इसके फायदे होते हैं। ठीक है ना, तो ये है नोनी जूस के बेनिफिट। ओके, चलो, अब है लंच टाइम। हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद भी या खाना खाने के टाइम पीरियड में भी हम ले सकते हैं अपना मिल्क थिसल। कौन सा? मिल्क थिसल कब खाना है? मिल्क थिसल खाना है खाना खाने के टाइम पे। जैसे हम ओमेगा खाते ना खाना खाने के टाइम पीरियड में, या खाना खाने के तुरंत बाद। तो ऐसे ही अगर आप लंच कर रहे हो, तो लंच के टाइम पीरियड में आप मिल्क थिसल का कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क थिसल कब खाना है? लंच करते टाइम। कब खाना है? लंच करते टाइम खाना है मिल्क थिसल को। ओके, लंच के टाइम पीरियड में खाना है मिल्क थिसल। क्यों खाना है, इसकी बात को समझो। देखो, जब हम मिल्क थिसल को खाते हैं तो क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, उस टाइम मिल्क थिसल ने खा लिया, तो उसका टेबलेट हमारे लीवर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, पेट में गैस वगैरह नहीं बनती है, लीवर पे गंदगी नहीं जमती है। ठीक है, ये सारे फायदे करता है मिल्क थिसल। अब मिल्क थिसल के फायदे क्या हैं? हम सबको पता है मिल्क थिसल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि जिसको भी लीवर की समस्या को बचना है, लीवर को क्लियर रखना है, वो मिल्क थिसल खा लो। ठीक है, स्पिरुलिना कब खाना है? लंच टाइम पीरियड में ही स्पिरुलिना खाना है। अब अगर मान लो आपने मिल्क थिसल खा लिया लंच के टाइम पे, तो आप कम से कम 15-20 मिनट का गैप देके फिर आप खाइए स्पिरुलिना। ठीक है, कब खाना है? थोड़ा सा गैप देके 15 से 20 मिनट का गैप दीजिए और फिर खाइए स्पिरुलिना। ठीक है, ताकि ये हमारी बॉडी में जो खाने से जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, उस न्यूट्रिशन की पूर्ति कर दे हमारा स्पिरुलिना बॉडी में। क्लियर? पता लगा सबको कि स्पिरुलिना कब खाना है? बताऊं चैट में, सब बताऊं, पता लगा स्पिरुलिना खाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? और अगर किसी को वेट लूज करना है और स्पिरुलिना खा रहे हैं, तो आप इसको खाली पेट खा सकते हैं। खाली पेट खाइए। ठीक है, मान लो आप रात को, सॉरी, आपको वेट लूज करना है, तो आपको खाली पेट खाना चाहिए स्पिरुलिना को, जो आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, मिल्क थिसल के बाद 20 से 25 मिनट गैप देकर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, खाना खाने के बाद, करेक्ट करेक्ट, लंच के बाद में खा सकते हैं। ओके, अब इसके समझते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है, किसके? स्पिरुलिना के। देखो, स्पिरुलिना जो है ना, ये एक हमारा एक सुपर फूड है ये, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, खून की सफाई करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। उसके अलावा थकान कमजोरी दूर करता है, वजन घटाने में और वजन को बढ़ाने में, वजन को मेंटेन करने का भी काम करता है ये। ठीक है, अगर आप इसको खाते हो तो फैट बर्निंग का काम करता है ये, आपके फैट को बर्न करेगा, जिससे आपका वजन कम होगा। ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम करता है ये। स्किन, बाल, आंख सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई, मेटा कंटेंट होता है, फैटी एसिड होता है। ठीक है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, पेट में सूजन, गैस, कब्ज की समस्या में हेल्प करता है ये। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी सप्लीमेंट हमारा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको बिना डॉक्टर से कंसल्टिंग किए नहीं खाना है। सर मैं तो कभी नहीं छोड़ती। अच्छी बात है मैम, बट इसको आप टाइम से खाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रॉपर टाइम से अगर लेंगे ना, तो आपको बेटर रिजल्ट देगा। मैम देखो, स्पिरुलिना को आपको दिन में आप चाहे 2 बार खा सकते हैं, लेकिन 2 बार वो लोग खाइए जिनका फिजिकल काम ज्यादा होता हो, जो हार्ड वर्क ज्यादा करते हो, उनके लिए है 2 बार खाना बेटर। लेकिन जिनका काम, फिजिकल काम कम है,
दिमाग का काम ज्यादा होता है, जो हार्ड वर्क कम करते हैं ना, ऐसे लोगों को एक बार ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। अगर इसको हम खा के रात में अगर सो जाएंगे तो प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, जिससे गैस बन सकती है और भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अगर आप मान लो उसको खा रखे हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटी की है, मान लो आप शाम को कोई जिम करते हैं, शाम को इवनिंग में जिम करके आए हैं, आपने कोई हार्ड वर्क किया है, आपकी बॉडी मतलब पसीना निकला है, बॉडी में थकान हुई है, उसके बाद आप खाएंगे तो क्या होगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है ना। मैम अगर आप वेट लूज या वेट को मेंटेन करने के लिए खा रहे हो ना, तो फिर आप इसको खाली पेट खाइए, फिर ठीक रहेगा आपको। मॉर्निंग में खाली पेट, इवनिंग में। हाँ, इवनिंग में ये टाइम ठीक है। अगर आपको इवनिंग में, अगर आप मॉर्निंग में से जल्दी खाते हो ना, तो फिर इवनिंग में आपका, जब हमारा पेट लगभग होता है ना कि भूख सी लगती है शाम को, उस टाइम में खाएंगे अगर वेट लूज करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस टाइम हम शाम को फिर घर का काम वगैरह भी करते हैं, तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी हो जाती है, तो उसमें हमें हेल्प करता है ये। ठीक है। बात करते हैं पुअर्टी की। पुअर्टी को खाना है आफ्टर लंच, पीना है आफ्टर लंच, सॉरी खाना नहीं पीना है इसको, आफ्टर लंच। लंच करने के बाद इसको पीना है। जैसे मान लो आपने लंच किया है 1 बजे, तो आप 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास पुअर्टी पी लीजिए। ठीक है। जैसे हम होते हैं शाम की चाय, तो शाम की चाय में पिए इसको, आपका बॉडी में काफी अच्छा बेनिफिट देगी ये, और बहुत इसके बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट इसके। ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मानो कि एटी में जो पुअर्टी है ना, ये सबसे बेस्ट काम करती है वजन घटाने में। जिनको अपना वजन घटाना है, फेट बर्न करना है ना, उनके लिए पुअर्टी बहुत बेस्ट काम करती है आपका फेट बर्न करने में। ठीक है। प्लस में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है। उसके अलावा ब्लड शुगर को मेंटेन करने में काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे हमारी जल्दी से हमारी बॉडी पे बुढ़ापा नहीं दिखता है। ठीक है। ये बहुत सारे फायदे इसके हैं, बहुत सारे फायदे इसके, मैं आपको छोटे छोटे ब्रीफ में बता रहा हूँ। ओके। तो यहां तक क्लियर कि कौन से प्रोडक्ट को कब कंज्यूम करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। फैट कम होता है ना, बिल्कुल से बहुत बर्न होता है, मेटाबॉलिज्म को क्लियर करता है ना। चलो, अब बात करते हैं इवनिंग की। अब देखो, शाम के टाइम पे, शाम को 4-5 बजे के आसपास पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली खानी है आपको। और आप अगर जेली खाते हो तो 2 जेली खाइए एक साथ में। अगर आप अच्छी स्किन, ग्लोइंग स्किन और अच्छी बेहतरीन हेल्थ हेल्थ चाहते हो, कि आप, मेरा खून भी साफ रहे, मेरा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, मेरी स्किन पे भी ग्लो रहे, ठीक है, मेरी आंखें भी चमकती रहे, मेरे बाल भी अच्छे रहे, मेरे खून में कोई भी मतलब खून भी मेरा प्रॉपर साफ रहे, ठीक है, मैं एनी टाइम एनर्जेटिक रहूं, तो आपको जेली जरूर खानी चाहिए। जेली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, मेरा इतने जितने प्रोडक्ट है ना, इन सब में फेवरेट अगर मेरा प्रोडक्ट हो, जेली है सबसे फेवरेट, सबसे फेवरेट, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है जेली। और मैं रिकमेंड करता हूँ सबको जेली खाने के लिए, चाहे आप, स्पेशली गर्ल्स को मैं जरूर बोलता हूँ, जितनी भी इस ट्रेनिंग में लेडीज और गर्ल्स है ना, आपको जेली तो खानी ही चाहिए। अगर आप लगातार नहीं खा सकते, आपको जेली का एक पैकेट तो आपको खा लेना चाहिए। क्योंकि आपको क्या होता है ना, हर महीने में जो आपके पीरियड्स आते हैं ना, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी पेन होता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है, थकान होती है ना, तो उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ देती है जेली, बहुत बड़ा रिलीफ देती है जेली। आपको जेली तो जरूर खाना ही चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको जेली जरूर कंज्यूम करनी चाहिए। यस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा टेस्ट है इसका, बहुत प्यारा टेस्ट है। अभी हम अब आपको बुलाएंगे लास्ट में, आपका फीडबैक जरूर लेंगे हम आपका। ठीक है। फिर इवनिंग में वही शाम के टाइम पे 5-6, 4 बजे, 4-5-6 बजे के आसपास, फिर आप अपना ब्लैक कॉफी ले सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। मतलब शाम की चाय, अगर मान लो पोवर्टी टी नहीं ले रहे हो, तो वहां पे ब्लैक कॉफी आप यूज कर सकते हो शाम की चाय के बाद। ठीक है। फिर बात करते हैं लेट इवनिंग। लेट इवनिंग का मतलब होता है कि डिनर करने से 2 घंटा, 2.5 घंटा पहले। ठीक है। डिनर करने से 2 घंटा, 2.5 घंटा पहले, जिस टाइम कुछ स्नैक्स खाते हैं ना, घर पे कुछ बना कर, चलो कुछ बना के खा लेते हैं, उस टाइम पीरियड में उसे कहते हैं लेट इवनिंग। तो उस केस में आप लीजिए हिमोहिम। ठीक है। फिर वही डिनर टाइम में, डिनर टाइम में हमें लेना है मिल्क थिसल, डिनर टाइम में। जब डिनर कर रहे हो ना, जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट में लिया ना, ऐसे ही लंच में लिया, ऐसे डिनर टाइम में हमें लेना है मिल्क थिसल। ठीक है। और आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद आपको खाना है शिलाजीत। ठीक है। शिलाजीत कब खाना है? शिलाजीत खाना है आफ्टर डिनर,
डिनर करने के कम से कम आधा घंटे बाद आपको खाना है शिलाजीत। और अगर आप सिर्फ शिलाजीत खा रहे हो उस और कुछ नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको शिलाजीत खाना है बेड टाइम पे, मतलब आप जब सोने जाते हो ना उससे आधा घंटा पहले खा लो। बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, बेस्ट वाला। ठीक है। प्रोबायोटिक कब खाना है? प्रोबायोटिक को खाने का सबसे बेस्ट टाइम हमें अब पता लगा, हम भी पहले रिकमेंड करते थे मॉर्निंग में। प्रोबायोटिक को खाने का सबसे बेस्ट टाइम है खाना खाने के बाद, जब आप सोने जाते हो ना उस टाइम पे खाओ एक पाउच। सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों खाना है उसके पीछे वजह बताता हूँ। जब आप खाना खा के बेड पे जब सोने जाते हो, अगर आप उस टाइम पे प्रोबायोटिक खाओगे तो प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में वो गुड बैक्टीरिया जाएंगे और पूरी रात आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगे। क्योंकि आप उस टाइम आप क्या हो, उस टाइम आप रिलैक्स मोड पे हो, आप सो गए हो। ठीक है। तो प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में प्रॉपर काम करेगा और आपकी बॉडी में जो भी गुड बैक्टीरिया की कमी आ रही है उनको बढ़ाने में हेल्प करेगा, बैड बैक्टीरिया को खाली करेगा। अगर हम प्रोबायोटिक को दिन में खाते तो क्या होगा, हम खा के फिर बॉडी एक्टिविटी करते हैं, हमारे क्या होता है उस टाइम में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हो। तो प्रोबायोटिक को खाने का सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम, किसी को कब्ज की समस्या हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, गैस बनती हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो या नहीं भी हो तो भी आप इसको खाएं तो सबसे बेस्ट है आपको बेड टाइम पे इसको खाना है। मतलब जैसे आप सोने जा रहे हो ना, सोने जाने से 10 आधा घंटा 15 मिनट पहले खा लो इसको, सबसे बेस्ट टाइम है ये प्रोबायोटिक खाने का। ठीक है। तो ये हमारा था, हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट है उनको कब कब किस किस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, उसका यहाँ पे सारा क्राइटेरिया बता रखा है। ठीक है। अब इस फोटो में ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने वैसे डाल भी रखा है, फिर से डाल दूंगा। अब किसी को कोई नहीं पूछेगा कि सर इसको कब लेना है, क्योंकि आपके सामने सारा मेंशन कर रखा है आपके, और मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, बता भी दिया है। ठीक है। कौन सी केस में कब किस प्रॉब्लम पे क्या खाना है, सॉरी कब किस टाइम पे क्या खाना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब एक फोटो और मैं बताना चाहूंगा इसको, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है। हेल्थ की कौन सी कंडीशन में, कौन सी समस्या में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, इसको समझेंगे। देखो, जनरल हेल्थ मतलब नॉर्मली हेल्थ, मतलब हेल्थ को अच्छा रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हेल्थ को बेटर रखना है, तो उस केस में हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए नोनी, ओमेगा, न्यूट्रास्यूटिकल, ब्लैक कॉफी, स्पिरुलिना, शिलाजीत। इनमें से आप कोई प्रोडक्ट खा लो। ठीक है, एक या दो प्रोडक्ट कोई भी खा लो, आपकी जनरल हेल्थ में बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है। कौन से? नोनी, ओमेगा, ओमेगा रखो एक तो, जो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं जो रिकमेंड करूंगा, ओमेगा रखो एक तो रेगुलर पार्ट में, और अपना शिलाजीत ब्लैक कॉफी रख लो या स्प्रिंग रख लो, इसको रेगुलर रख लो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है। अब अगर किसी को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, किसी का इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको क्या खाना चाहिए? उनको खाना चाहिए हमारा हिमोहिम, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, ठीक है, हमारा स्पाइरुलिना और मोरिंगा। ये काम करते हैं कब? जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, उस केस में हम यहाँ पे हिमोहिम या न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स या अपना स्पाइरुलिना या अपना मोरिंगा, ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। किसी की बॉडी में थकान रहती है, थका थका शरीर है, थोड़ा सा काम किया फिर थक गया, थोड़ा सा काम किया फिर थक गया, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इस केस में कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे? यहाँ पे इस केस में हम यूज करेंगे हिमोहिम, या फिर पोमाग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली, या फिर अपना कॉफी कैफे ब्लैक कॉफी, या फिर स्पारुलिना, शिलाजीत। ये प्रोडक्ट हम रिकमेंड करेंगे किस केस में? जिनका थकान रहता है, एनर्जी बड़ी वीक है, थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, इरिटेशन रहता है, गुस्सा आता है, दिमाग खराब रहता है, इस केस में जेली, हिमोहिम, या फिर अपना ब्लैक कॉफी, स्पाइरुलिना, शिलाजीत, ये प्रोडक्ट काम करने लो एनर्जी में। अब बात करते हैं लीवर की। अगर किसी को लीवर से रिलेटेड समस्या है, लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, समस्या ना बने इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? आपको यहाँ पे खाना है मिल्क थिसल, स्पाइरुलिना और मोरिंगा। ये प्रोडक्ट काम करते हैं लीवर के लिए। कौन सा? मिल्क थिसल, स्पिरुलिना और अपना मोरिंगा, ये काम करते हैं किस प्रॉब्लम के लिए? लीवर प्रॉब्लम के लिए। अब अगर किसी को खाना डिटॉक्सिफिकेशन, भाई मेरी बॉडी को मैं अपना क्लीन रखना चाहता हूँ, बॉडी में गंदगी ना जमे, मेरी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहे, डिटॉक्सिफाई मैं करना चाहता हूँ बॉडी को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन से हैं? उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारा नोनी ड्रिंक, हमारा प्योर टी, हमारा स्पाइरुलिना, हमारा शिलाजीत और मोरिंगा। इनमें से आप कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं, बॉडी में गंदगी नहीं बनेगा, खून में गंदगी नहीं आएगी। ठीक है।
अगर किसी को गट की समस्या है, किसी को कब्ज की समस्या है, खाना पचने में दिक्कत रहती है, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमारा काम करता है कौन सा नोनी ड्रिंक हमारा काम करता है। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स तो बनाई उसके लिए है, प्लस में मिल्क थिसल भी काम करता है उस केस में। ठीक है, मिल्क थिसल भी काम करता है, प्लस में स्पाइरुलिना भी उस केस में काम करता है। कौन से स्पाइरुलिना, मिल्क थिसल, न्यूट्रास्यूटिकल और नोनी, ये 4 से 4 प्रोडक्ट है जो रिकमेंड करते हैं गट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। अब अगर किसी को मान लो बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की समस्या है, ठीक है, बीपी हाई या लो रहता है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा? उस केस में हमारा काम करता है जेली, ओमेगा, अलास्का, एल्गी, कोई भी दे सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बजट। मिल्क थिसल, पोवर्टी, ये 4 प्रोडक्ट काम करते हैं। कौन से? पोवर्टी, मिल्क थिसल, ओमेगा और जेली। ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी को ब्रेन या कॉग्निटिव फंक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब दिमाग की समस्या है, किसी को टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, या याददाश्त कम है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस केस में हम उन्हें यूज करना चाहिए ओमेगा 3 न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, और अपना ब्लैक कॉफी, शिलाजीत और मोरिंगा, इनमें से कोई प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें मैं सबसे बेस्ट प्रेफर करूंगा ओमेगा 3। ठीक है। ये प्रोडक्ट जो इस प्रॉब्लम पे भी काम करेंगे। ओके। अब मान लो किसी को वुमेन्स वेलनेस, महिलाओं के लिए बात करूं, महिलाओं के लिए, तो उसमें महिलाओं के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे बताया गया है हमारा, वुमेन्स वेलनेस में हमारा हीमोहिम काम करता है, पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली काम करती है, उसके अलावा ओमेगा 3 है वुमेन्स वेलनेस में। ठीक है। उसके अलावा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काम करता है, ब्लैक कॉफी है, शिलाजीत और मोरिंगा, ये प्रोडक्ट है जो वुमेन्स वेलनेस में काम करते हैं। मेंस फर्टिलिटी, मतलब जिन जेंट्स को प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं हीमोहिम, ओमेगा 3, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और अपना शिलाजीत, ये प्रोडक्ट यहाँ पे, और मोरिंगा, साथ में मोरिंगा हम दे सकते हैं। कौन सा था? हिमोहिम, ओमेगा, न्यूट्रास्यूटिकल और लास्ट में था शिलाजीत। हाँ, ये प्रोडक्ट है शिलाजीत, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। मेंस फर्टिलिटी में स्किन हेल्थ की प्रॉब्लम, मान लो किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो स्किन हेल्थ में जाएगा हमारा जेली। ठीक है। सबसे बेस्ट है जेली स्किन के लिए, तो जेली, नोनी ड्रिंक जाएगा, ओमेगा जाएगा, उसके अलावा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जाएगा, मिल्क थिसल जाएगा, ये प्रोडक्ट काम करेंगे स्किन हेल्थ में लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी स्किन अच्छी रहे, स्किन प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ में आपको इनमें से कोई ना कोई जरूर लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे प्रेफर जो करूंगा वो करूंगा आपको मैं जेली, अगर आपको पेट की समस्या नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जेली, स्किन हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है। एंटी एजिंग, आप चाहते हो मेरी स्किन पे कभी रिंकल्स, फाइन लाइंस ना आए, मैं हमेशा जवान लगूं, तो इसमें हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? इसमें हम यूज कर सकते हैं अपना हीमोहिम यूज कर सकते हैं, अपना जेली यूज कर सकते हैं, अपना नोनी ड्रिंक यूज कर सकते हैं, अपना न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यूज कर सकते हैं, और अपना शिलाजीत यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट है जो आपके एंटी एजिंग वाले प्रॉब्लम में काम करेंगे। ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी को स्ट्रेस है, मूड स्विंग होता है, या स्लीप बैलेंस, मतलब किसी को प्रॉपर नींद नहीं आती, नींद लेट आती है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में कौन से प्रोडक्ट काम करते हैं? उस केस में काम करेंगे हमारा हीमोहिम, जेली काम करेगा, ठीक है, ओमेगा 3 काम करेगा, और यहाँ पे आपका ब्लैक कॉफी काम करेगा, आपका शिलाजीत काम करेगा। देखो जेली, देखो लगभग सब में यूज किया जा रहा है जेली। ठीक है। किसी को वेट मैनेज करना है, वेट लूज करना है, गेन करना है, मैनेज करना है, तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट है? वेट मैनेजमेंट में काम करता है आपका नोनी काम करेगा, प्लस में न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काम करेगा। ठीक है। बिंदु में आप शेयर करना आपके स्क्रीन से। ठीक है। कौन सा? नोनी, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, मिल्क थिसल, पोवर्टी, ब्लैक कॉफी, स्पिरुलिना पाउडर, ठीक है, या कैप्सूल, ये प्रोडक्ट काम करेंगे आपकी वेट की प्रॉब्लम में, वेट लूज गेन प्रॉब्लम में, कोई में भी ये प्रोडक्ट काम करते हैं। ठीक है। किसी को इन्फ्लामेशन, जॉइंट सपोर्ट, मतलब किसी को मान लो बॉडी में सोलिंग रहती है, दर्द होता है, या जॉइंट पेन होता है, तो इस केस में कौन से प्रोडक्ट हम देने चाहिए? इस केस में यहाँ पे काम करेंगे हमारा नोनिट्रिन काम करेगा, ओमेगा 3 काम करेगा, साथ में आपका स्पाइरुलिना काम करता है, शिलाजीत काम करता है, मोरिंगा काम करता है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम पे आप इनको यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो तभी यूज करें, अगर आप बिना प्रॉब्लम हुए पहले भी यूज करते हैं आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं, कितना कह सकता हूँ। तो मैं फाइनली रिकमेंड करूंगा जितनी भी वुमेन्स है ना, स्पेशली उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको तो अपना
जेली जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और छोटे बजट वाले में आपको मोरिंगा, शिलाजीत, स्पिरुलिना में तीनों में से कोई ना कोई जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट कब लेना चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है। क्लियर सबको? क्लियर? बताओ चैट में। अब सबको क्लियर हुआ? अब कोई नहीं पूछेगा ना सर इसको क्या दूं, सर इसको कब खाना है। अब होगा कोई डाउट मुझे बताओ, अपना कैमरा ऑन कर लो। अब होगा किसी को कोई डाउट कि सर इसको क्या देना चाहिए, सर इसको कब खाना है, होगा कोई प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, इस फोटो को अपने फोन में सेव रख लो, स्टार लगा लेना। जब भी आपके पास में कोई भी ऐसा केस आता है, देखो फोटो में तुरंत क्या बता रखा है, उनको रिकमेंड करो। ये बजट है भाई आपका, हाई बजट, प्रीमियम बजट, लो बजट। तो ये प्रोडक्ट है, आपका बजट कितना मुझे बताओ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको लेने ही बताना है, साथ में कब लेना है वो बता रखा है यहाँ पे। ओके, तो अब कोई नहीं पूछेगा कि सर इसको क्या दूं, सर इसको कब खाना है। ये अब किसी को नहीं पूछना चाहिए। आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, आप उनसे डील करोगे तुरंत। फोटो दे दूंगा आपको, फोटो सेव रखो अपने पास में और प्रॉपर डील करो। क्लियर? चलो, अब मैं एक बार बुलाऊंगा काव्या मैम को, क्योंकि उन्होंने अभी जेली मंगवाया था, उनका जेली पहुंच चुका है, वो खा रही है। तो उनसे हम पूछते हैं जेली का क्या उनका फीडबैक है, कैसा उनको लग रहा है। ठीक है, सो काव्या मैम प्लीज अपना माइक म्यूट करके आगे आइए। काव्या मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ मैम। काव्या मैम, काव्या फ्रॉम कर्नाटका। मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप काव्या मैम? आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या काव्या मैम? मैम ट्रेनिंग में है या नहीं, चली गई ट्रेनिंग से? मोना मैम एक बार आपको कॉल करना, बताना मुझे कहाँ है मैम। कॉल लगाओ काव्या मैम को आप। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या? मैं आपको फिर से दे रहा हूँ म्यूट का ऑप्शन, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप खुद करो अपना माइक म्यूट। अभी आप करिए मैम, अभी आपका माइक म्यूट होगा, करिए आप। अभी करिए, अभी करिए, अभी हो जाएगा। और अभी भी ना हो रहा ना, तो भी ट्रेनिंग लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, फिर होगा। मोरिंगा बीपी लो वालों को कैसे नहीं देना है? यहाँ पे बताया है सर, मोरिंगा दे सकते हैं बीपी वालों को। मोरिंगा बीपी में काम करता है, यहाँ पे बताया गया है। मोरिंगा बीपी में काम करता है। बीपी लो, सॉरी बीपी लो में नहीं, बीपी हाई में। बीपी लो में नहीं देना, बिल्कुल सही कहा सर ने। बीपी लो में नहीं देना है, बीपी हाई में काम करता है मोरिंगा। जिनका बीपी हाई रहता है ना, वो उनको मोरिंगा देना है। बीपी लो में अगर आप देते हो तो अपना ओमेगा 3 और ब्लैक कॉफी यूज करें, बीपी लो के केस में। बीपी हाई किसी का है तो उस केस में आपको यूज करना है मोरिंगा। बीपी लो है तो आपको यूज करना है ओमेगा ब्लैक कॉफी। बीपी हाई के केस में आपको मोरिंगा और ब्लैक कॉफी, सॉरी अपना क्या नाम है, ओमेगा। ओमेगा दोनों केस में दे सकते हो। प्लीज जूम वर्कशॉप इज एक्सेस टू माइक्रोफोन डिवाइस और सेटिंग। मैम आपके फोन में ही सेटिंग गड़बड़ होगी, उस पर आपको सेट करना पड़ेगा मैम, तभी नहीं हो रहा मैम आपका माइक म्यूट। खैर चलो कोई बात नहीं। जो जिनका फैक, क्या लिखा है, फ्लैक्यूट, तो भी कभी लो कभी हाई। अच्छा, तो मैम उस केस में फ्लैक्चुएट होता है तो उनको आप ओमेगा रखो, कंस्टेंट कंस्टेंट रेगुलर ओमेगा रखो, रेगुलर बेस्ट, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ओमेगा क्या करेगा, उनके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा। तो उस केस में ओमेगा उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जिनका फ्लैक्चुएट होता है ना, अप डाउन होता है बीपी, कभी लो हो गया कभी हाई हो गया ना, तो उस केस में वन ऑफ द बेस्ट है अपना ओमेगा। ओमेगा यूज करवाओ उनको, सबसे बेस्ट है। बीपी का कोई स्टैंड नहीं है ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो उस केस में देना है ओमेगा। ठीक है, बीपी लो है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बीपी लो की समस्या है तो ओमेगा ब्लैक कॉफी। बीपी हाई की समस्या है तो ओमेगा और मोरिंगा। और बीपी फ्लैक्चुएट है, ऊपर नीचे होता है, तो उनको देना है क्या, ओमेगा ओनली। सर मोरिंगा ले सकती हूँ मैम, आपको बीपी क्या रहता है, हाई है लो है? बबीता मैम, मैं आपका माइक म्यूट करता हूँ मैम। यस बबीता मैम, आपका माइक म्यूट करिए। हेलो। यस मैम, बताइए मैम। नमस्ते सर।
नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, मैं बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया मैम। मैम आपका बीपी क्या हाँ जी लो है सर, मैं हाई यही है? कह रही थी, नहीं बीपी वगैरह मेरा सही है। लेकिन हम्म। सारे जो प्रोडक्ट है उसमें वेट लॉस का है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत पतली हूँ, तो मैं क्या लूँ? मैम अगर आप इन प्रोडक्ट को कंज्यूम, जैसे आपको वेट गेन करना है ना, तो वेट गेन करने के लिए आप अपना जेली ले सकते हैं, नहीं, ठीक है? वेट गेन भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंटेन कम रहे नहीं ना, होना चाहिए। मतलब मेंटेन मेंटेन रहे। रहे ना। तो मैम आप अपना डाइट के जी। साथ में प्रॉपर अपना प्रोडक्ट खाते रहिए। जैसे अपना ओमे एक पन्ना खा सकते हो आप, वो आपका प्रोटीन की पूर्ति रखता जी। रहेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है? आप अपना इस पन्ना जी। खाइए, खाना खाने के बाद में खाइए, ठीक है? खाली पेट मत खाइए, ठीक है? आप अपना मोरिंगा जी। खा सकते हो, वो बेस्ट रहेगा, वेट मेंटेन करने में काम करेगा। अपना आप जेली खा सकते हो, जी। जेली आपका बैलेंस रखेगा, ठीक है? साथ जी। में डाइट लेते रहिए। अगर किसी को वेट लूज करना है तो अपने डाइट पे काम करिए, डाइट कम। मैं कल जी। ट्रेनिंग, जी। कल क्या वार है? कल मंगलवार है ना? तो कल मैं ट्रेनिंग करूंगा वेट, वेट लूज कैसे कर, ठीक है? कल के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो कल अगर आपका कोई भी हो जिनको वेट लूज करना है, आपका कोई भी जानकारी भी हो, तो आप उनको ट्रेनिंग में इनवाइट कर लेना। कल की ट्रेनिंग में हम कल की ट्रेनिंग वेट लूज पे करेंगे, ठीक है? ओके बबीता मैम। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और परसों हमारी ट्रेनिंग होगी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स पे। तो आपके जो भी नोन है, जानकार है, कोई भी है, कोई भी किसी प्रॉब्लम, कोई कैंसर से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, इसके ऊपर, तो अगर आपका कोई भी जानने वाला किसी भी समस्या से परेशान हो, हेल्थ की उनकी कोई भी समस्या हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप उनको परसों की ट्रेनिंग में जरूर जरूर इनवाइट करेंगे। उनको आप जरूर इनवाइट करिए। परसों में ट्रेनिंग होगी, डॉक्टर ने उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। दिन में 2 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, दिन में 2 बजे। आपका कोई भी जानने वाला किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से सफर क्यों ना कर रहा हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, गंभीर से गंभीर समस्या हो या छोटी छोटी समस्या हो, समस्या कुछ भी हो, आप उनको परसों की जो ट्रेनिंग होगी 23 तारीख को दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगी, उस ट्रेनिंग में आपको सबको उनको इनवाइट करना है। पोस्टर मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप सबको शेयर करो। अपने परिवार का कोई ग्रुप हो, फैमिली ग्रुप हो, उसमें डाल दो कि आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करो, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो, ठीक है? सबको इनवाइट करो, सबको। कोई हेल्दी है उसको इनवाइट करो, कोई अनहेल्दी है उसको इनवाइट करो, कोई बीमार है उसको इनवाइट करो, सबको इनवाइट करो, ठीक है? सबको करो इनवाइट। मैम बिल्कुल बीटू भी करेंगे, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक है तो बीटू हमारी ठीक हो जाएगी अपने आप ही, तो बीटू करेंगे मैम, डोंट वरी। कल हम ट्रेनिंग करेंगे वेट के ऊपर, वेट लूज पे, कि वेट लूज कैसे करना है, ठीक है? कल की ट्रेनिंग आ रही होगी। परसों हमारी होगी हेल्थ के ऊपर, और फिर हमारी ट्रेनिंग चलेगी बीटू के ऊपर। क्लियर सबको? क्योंकि अब हम हेल्थ पे भी काम करने वाले हैं, और अब हम वेट पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर सबको? एनीवन? सुमन ने कुछ लिखा है मुझे, क्या लिखा मैंने, मुझे कहाँ चला गया? मुझे करना है सर मैम, क्या लिखा मैम को? मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। सुमन मैम क्या करना है आपको, मुझे समझ नहीं आया। यस सुमन मैम, आपको क्या करना है आपको? हेलो। हेलो मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर आप बोल रहे हो ना कल वेट लूज के लिए क्लास होगी, तो मैंने उसके लिए बोला था कि सर मुझे भी वेट लूज करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके। तो कल की क्लास होगी मेरी वेट लूज की, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डाइट खानी है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या कौन सा आपका डाइट होगा, प्रॉपर सब बताएंगे। और कौन से सप्लीमेंट आपको लेने हैं, सब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? और परसों यस मैं सर, फिर बोल थैंक रहा यू। हूँ, परसों की ट्रेनिंग में आप सबको इनवाइट करना ही है। चाहे आप अपने घर में सबको इनवाइट करोगे परसों, आपके जो भी फैमिली यस। ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, दोस्त यार जो तो है, सबको बुलाओ कि भाई हमारी ट्रेनिंग यस सर। ज्वाइन करो। हम हेल्थ पे क्लास चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस रहे, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सके। ये बोलना आप सबको, ओके? यस सर। चलिए जी। थैंक यू सर। ओके।
म्यूट हैंड रेज, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग सबके लिए फ्री होगी? मैम फ्री ही करेंगे, अब उसका कोई चार्ज रखेंगे, वैसे मैंने 49 रखा है, बट कोई बात नहीं, फ्री कर लेंगे। अगर कोई चार्ज तो ले लो, वरना फ्री बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 49 रुपीज का चार्ज तो कोई देता तो बुला लो, वरना फ्री करो। हेल्थ की ट्रेनिंग है, सबका भला हो जाएगा, अच्छी बात है ना, किसी को सीख मिल जाएगी तो हेल्थ जरूरी है इंसान की ना। ओके चलो, ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी टाइम पे वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे। थैंक यू सर। Thank you. Good night. थैंक Thank you, sir. All of you, good night. Thank Thank you you so much, everyone. sir. Good Thank you, night. sir.